डिवाइडेड हाउस नहीं है, नहीं डिवाइडेड हाउस नहीं है। हमने अपना एक चेहरा रखा सामने, नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर एक चेहरा रखा, एक सामाजिक है, ये है ऑन रिकॉर्ड। ओके, दैट्स राइट। अब पता लग गया, वो कह रहे हैं हमने नीतीश कुमार की तुलना में अपना चेहरा रख दिया। आपको डिवाइडेड हाउस करना लग रहा है आपको? हमने बीजेपी कह रही है कोई सीएम कैंडिडेट नहीं होगा, अगर नरेंद्र मोदी कैंडिडेट डिवाइडेड हाउस इसमें नहीं दिख रहा। ओके प्रेम मिश्रा, डू यू थिंक इट इज अ डिवाइडेड हाउस और अ यूनाइटेड हाउस? यू प्लीज गो एट 40 seconds फॉर यू प्रेम मिश्रा, प्लीज गो एट। एंड देन रामकृपाल सिंह। एक अनार 100 बीमार वाली बात जो हम लोग सुनी थी, वो बिहार में देखने को मिल रहा है। यानी आप बीजेपी को अनार बता रहे हैं? सहयोगियों के लिए कांग्रेस एक अनार 100 बीमार कह रही है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बंधु, ये बंधु जो भी है शांत हो जाए। एक अनार 100 बीमार वाली हालत पैदा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में अभी तक कम से कम 13 लोगों ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ओपनली बयान देकर रखा है। प्रेम कुमार भी हैं, सीपी ठाकुर हैं, अश्विनी चौबे हैं, गिरिराज सिंह हैं, कई लोग हैं, रविशंकर जी हैं, आपके रूढ़ी हैं, ये सारा। ये आपको इनसाइडर कांग्रेस में तो कोई कैंडिडेट नहीं है ना भाई। लेकिन आज जो कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने तो सीटें भी बांट दी हैं। उपेंद्र कुमार मुख्यमंत्री की बात नहीं की है, हम सरसद सीटों की बात की है, 74 पे लड़ेंगे। हाँ, लड़ने की बात की, अभी फैसला नहीं हुआ है प्रेमचंद जी, ये फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी बात रखी है सामने। इनको लाया भैया, लेट हिम कंप्लीट, जरा इनको शांत करिए ना। ओके, ही इज आल्सो मेकिंग अ पॉइंट। ओके, वो कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। 20 सेकंड प्रेम मिश्रा और एनडीए दोनों डिवाइडेड हाउस है, दोनों डिवाइडेड हाउस है। आपका जेडीयू और आरजेडी का यूनाइटेड हाउस है। सामने में हमने एक यूनाइटेड हाउस रखा है राज्य की जनता के समक्ष कि नीतीश, क्या आपका भी पीछे डिवाइडेड हाउस है? नीतीश कुमार चीफ सामने आपने यूनाइटेड हाउस रखा है, पीछे डिवाइडेड हाउस तो नहीं है। और जिसका एक एडमिनिस्ट्रेशन है और जो डेवलपमेंट का काम किया है, तो ये दो चीजें राज्य की जनता ने। अगर यूनाइटेड हाउस था, अगर यूनाइटेड हाउस था तो लालू प्रसाद यादव ने जहर पीने की बात क्यों कही? इंटरेस्टिंग पॉइंट है प्रेम मिश्रा, कम बैक टू यू। नीतीश कुमार का चेहरा सामने है, प्रेम मिश्रा, जिस नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट के काम किए हैं, जिनकी अपनी एक छवि है और जो एक यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट के रूप में सामने है। हमारे यहाँ कोई डिवीजन नहीं है, कांग्रेस ऑलरेडी। आपका डिवीजन नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बोला कि मैं जहर पीने को भी तैयार हूँ। एक सवाल जी, होल्ड ऑन। मांझी साहब की पार्टी से हमारे साथ दानिश रिजवान जुड़ रहे हैं। सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए कि सेकुलर की परिभाषा मत तय कीजिए प्रेमचंद जी। सेकुलरिज्म इस देश में तो झुंझुना हो गया है। कल को एनसीपी भाजपा को महाराष्ट्र में दे रही थी समर्थन, आज बिहार में आपके साथ है। सेकुलरिज्म की परिभाषा मत बताइए, आपके पार्टी सेकुलरिज्म की परिभाषा मत बताइए। एनसीपी भाजपा को दे रही थी समर्थन महाराष्ट्र में, आज आप कह रहे हैं बिहार में आपके साथ है। सेकुलरिज्म झुंझुना बना दिया है कांग्रेस ने। इनको कहिए, जब इनको बोलना हो तो बोले। ओके प्रेम मिश्रा, यू कंप्लीट योरसेल्फ। यू हैव टेकन इनफ टाइम। ओके, मैं सीधा रुक करता हूं। इस समय मेरे साथ दानिश रिजवान भी जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है। रिजवान साहब, आपकी पार्टी क्यों डिमांड कर रही है 70 सीटें, किस बिना के ऊपर, क्या कारण है? जी, हमने तो किसी बात की डिमांड ही नहीं करी है। हम सीधे, हमें जंगल राज से मुक्ति चाहिए, हमें आतंक राज से मुक्ति चाहिए। देखिए अमीर जी, अगर बिहार की राजनीति को आप देखेंगे तो 35 साल तक यहां कांग्रेस ने राज किया। नहीं, मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, कांग्रेस के राज प्रेजेंट में रहना चाहता हूं। मैं इतिहास पढ़ा हुआ है, हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। टाइम लिमिट कम होती है तो प्रेजेंट पे स्टिक करिए। हमारे सोर्सेज कहते हैं आपने 70 सीटों की डिमांड करी। जी देखिए, 70 सीटों की डिमांड हमने करी है चूंकि बड़ा नेतृत्व है, राजग गठबंधन है। गठबंधन में हम अपनी बातों को रखते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक 70 के अंदर में उपेंद्र कुशवाहा प्रक्रिया में तो बीजेपी के पास कितना बचेगा? इंटरेस्टिंग है। और अभी एलजेपी के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं डिवाइडेड हाउस। लोकतांत्रिक प्रूव्स माय पॉइंट, अ बिग डिवाइडेड हाउस, नॉट अ स्मॉल, बिग डिवाइडेड हाउस। ओके, हमने रखा है। ओके, जब संसदीय बोर्ड मिस्टर रिजवान, यू मेड योर पॉइंट नाउ। हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे? मिस्टर रिजवान, यू मेड योर पॉइंट। रामकृपाल सिंह, लेट्स गिव हिम अ चांस। रामकृपाल सिंह, मैं तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के पास चला गया, स्टेटमेंट सुन लिया। हालांकि एनडीए शुरू में बताने में लगा हुआ था कि हम डिवाइडेड हाउस नहीं है, लेकिन वो कोशिश किस तरह से नाकामयाब रही है वो अभी उसका प्रूफ अभी हमें मिल गया है। अलग अलग सुर में सब लोग बोल रहे हैं। डू यू थिंक ये बिहार की राजनीति के लिए एनडीए का डिवाइडेड हाउस होना कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है एंड मेजर बेनिफिट फॉर द आरजेडी एंड जेडीयू को? सवाल ही नहीं उठता।
देखिए, एक चीज है, डिवीजन वहां होता है जहां बराबर की हिस्सेदारी हो। एक घर में अगर 96% संपत्ति आपके पास है तो 4% वो डिवाइड हो नहीं हो, वो 4% में कभी डिवाइड नहीं होगा। उसको पता है कि मेरा अस्तित्व जब है, जब तक मैं 96% वाले के साथ जुड़ा हुआ रहूंगा। एक छोटी सी बात बता दूं, इन सब बायों को कैसे जोड़ के देखते हैं? टैक्टिक्स मैं एक चीज बता दूं आपको, सिंपल एक चीज है कि इस देश में आप मोटे तौर पर राइट वर्सेस रेस्ट है। जहां रेस्ट यूनाइटेड होगा वहां राइट को हरा सकता है, जैसे दिल्ली में हुआ। मैं आपको बिहार में मैं बता दूं, लेकिन आप ध्यान रखिए इस बात का कि इतना होने के बावजूद बीजेपी का जो राइट वोट है 32% दिल्ली में रहा, लेकिन ये दिल्ली के अलावा और कहीं संभव नहीं है। तो अगर सारा डिवीजन होता है, ये डिवीजन भी अल्टीमेटली बीजेपी को फायदा देगा। भाई जितने भी डिवीजन होंगे बिहार में, एक बात जान लीजिए आप, तोप बंदूक के लिए तोप का लाइसेंस देना पड़ता है, तो ये चाहे एलजीपी हो या इनकी पार्टी हो, ये सब देखिए, ये सब बार्गेनिंग है, ये अर्जियां हैं, अपील हैं, प्रेशर्स है, ये प्रेशर्स है, ये कोई निर्णायक धमकी नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं। देखा आपने रामविलास जी ने कहा जो मोदी जी हमारे नेता हैं, अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा, चूंकि वहां डिवीजन नहीं होगा। अल्टीमेटली इन तमाम पार्टी को झुकना पड़ेगा। वहां एलजेपी हो गई या मांझी साहब की पार्टी हो गई, इनको झुकना पड़ेगा। मैं आपको एक बताऊं, एनडीए में 96% बीजेपी है, 4% में सब हैं। बाकी जो है लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, कांग्रेस, यहां पे क्या है कि सबका अपना 20-20%, 12-12%, 14-14%। तो अगर इनमें देखिए, इनमें झगड़ा ज्यादा संभव है, क्योंकि एकता जहां क्या होता हमारे सोर्सेस कह रहे हैं बीजेपी अराउंड 40 to 45 सीट्स, एलजेपी को 20 से 25 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देना चाह रही है। मैं एक बात बता दूं, और सिंपल बात, जो मुख्यमंत्री की बात हो रही है, 5 विधानसभाओं में चुनाव बीजेपी ने लड़ा, हर जगह वो नकाब पहन करके जीतती गई, गोल्ड मेडल पाती गई। एक जगह वो बेनकाब हुई, दिल्ली में हार गई। आप देखिए ना, राजस्थान देखिए, महाराष्ट्र देखिए, हरियाणा देखिए, झारखंड देखिए, सब जगह बीजेपी जीती। जैसे 5 मैच की सीरीज में 4 जगह जीत चुके थे, एक जगह कहे कि चलो यहां पर हम उल्टा प्रयोग करते हैं, बेनकाब हो गए। बीजेपी कभी भी मुख्यमंत्री को बिहार में डिक्लेयर नहीं करेगी, लिख लीजिए एक बात। और बीजेपी, लेकिन जो प्रेशर टैक्टिक्स हो रही है, सीपी ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, मैंने आपसे कहा ना, क्या प्रेशर टैक्टिक्स करेगा 3% वाला जी, आप घलवा समझ लीजिए। अली अनवर देखिए, एक सेंटेंस और कह दूं, बिहार में एनडीए के जो एलाइज हैं, उनकी मजबूरी ये है कि वो बीजेपी का साथ छोड़ करके अपने अस्तित्व को खत्म कर देंगे। क्विकली अली अनवर, उनके साथ जुड़े रहेंगे। मैं आपके पास आना चाहता हूं, और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला रामकृपाल सिंह ने, आपके मंसूबों पे सीधे तौर पर पानी डाल दिया कि एलजेपी और मांझी साहब की पार्टी हो, कुशवाहा साहब की पार्टी हो, सबको बीजेपी के आगे झुकना पड़ेगा, उसके अलावा सेकंड ऑप्शन नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज वेरी वैलिड, और आपका चांस बहुत ब्लीक है, यानी जेडी और आरजेडी का चांस बहुत ब्लीक है बिहार के इलेक्शंस के अंदर, ये उनको प्रीडोमिनेंटली लग रहा है, और डिवाइडेड हाउस का बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। सेटबैक फॉर यू? मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल अनवर साहब, सेटबैक तो आपके लिए होगा अगर बीजेपी प्लस के लिए प्लस होता है, तो माइनस तो आपके लिए। अमीश जी, अभी तो शुरू हो रहा है, सिर्फ टॉवल होगा, देखिएगा। और इसकी, और आप इतने एश्योर्ड कैसे कि वहां सिर्फ टॉवल होगा और आपका घर बचा रहेगा? कि इतना फॉर्मेडेबल जो है गठबंधन बना है, इनको कितना वोट आया था? इनको 31% वोट पर 69% तो यहां यूनाइट हो गया। ओके, अजय पांडे कुछ कहना चाहते हैं? क्विक पॉइंट, अली अनवर लड़ेंगे, सुन लीजिए। ओके मिस्टर पांडे, पिछले विधानसभा चुनाव का डाटा रख देता हूँ, हमारी बात सीपीआई, हमारी बात सुन लीजिए, टेक दी वोट, हमारी बात सुन लीजिए नहीं आप जी। और आप ऐसे 83 हमारी बात उनको चुप कराइए, हम तो किसी में नहीं बोलते हैं। सीट नंबर 1, हम तो किसी में नहीं बोलते हैं। 83 सीट पे लीड है। अली अनवर कंप्लीट, अली अनवर 20 सेकंड कंबाइंड वोट इज मोर देन एलजेपी बीजेपी कंबाइंड। अली अनवर साहब, डाटा देखिए। अमीश जी, कटहरा उठे थे। कोई नेता, पहले अनंत कुमार जी आए, उन्होंने कहा कि मोदी जी चेहरा होंगे,
फिर तुरंत अरे भाई आप हमारी चिंता छोड़िए, आप वो दांत ढूंढिए ना, वो दांत कहाँ है? वो लालू जी कहते थे दांत कहाँ है, उधर ढूंढिए ना। छोटे भाई बड़े भाई भी आनी चाहिए ना, आ जाए चेहरा बंद करके। आप छोटे भाई बड़े भाई भी इनसे ये पूछिए अमित जी कि भागलपुर दंगों की रिपोर्ट जो फरवरी में सबमिट की गई है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस साथ है। मंत्री का भागलपुर दंगों की रिपोर्ट जो आपको सबमिट की गई है फरवरी में, उसको नीतीश जी ने कहाँ ठंडे बस्ते में डाल दिया है? आप ये बताइए। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सवाल पर जो जमीन नहीं दिया और आपके सोनिया गांधी ने जो आरोप लगाया, हर तबके, हर जाति, हर मजहब के लोगों का सवाल का जवाब पूछिए इनसे, कोई पूछिए। ये कोई बंदा पार्टी नहीं है। ओके, होल्ड ऑन मिस्टर पांडे, मैं ब्रेक ले रहा हूं। और इसी ब्रेक के बाद इनके अनिल बालूनी से बिग क्वेश्चन फॉर बीजेपी। जानते हैं कि मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप देखते रहिए बिग स्टोरी बिग डिबेट लाइव लगातार जारी। प्रायोजक ग्रीन प्लाईवुड, ऑल न्यू जेनेक्स नैनो, इजी शिफ्ट, कार्लसबर्ग क्लब ग्लासेस, प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। We are always on the lookout for opportunities to help us reach our goals. Although at times they may seem to be out of reach and a bit risky. Presenting ICICI Prudential Balanced Advantage Fund that aims to give you a balance of growth and safety. The fund invests in both equity and debt instruments and allocates your investments as per market conditions so that you can get the benefit of both worlds. To know more, consult your financial advisor or log on to ICICIPruMF.com. ICICI Prudential Mutual Fund. Tarakki kare. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Bro, कितना चमकते हो? क्या खाते हो यार? यूबी फेयर, सिर्फ रात में एक बार, खाना नहीं, चेहरे पे लगाना और मेरी तरह चमकते रहे। यूबी फेयर, अब लड़कों की निकल पड़ी। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। प्रायोजक हैं यूबी फेयर फेयरनेस क्रीम, अब लड़कों की निकल पड़ी। प्रस्तुतकर्ता केश किंग आयुर्वेदिक औषधीय तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बिग स्टोरी बिग डिबेट आप देख रहे हैं। इंडिया का डिवाइडेड हाउस रेस 2015 बिहार डिसाइड्स। अनिल बालूनी, अली अनवर, प्रेमचंद मिश्रा, दानिश रिजवान, अजय कुमार पांडे, फजल मलिक, रामकृपाल सिंह। बड़ा ग्रैंड पैनल। और अनिल बालूनी, स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट एंड दैट इज अ बिग वन। क्या बीजेपी बिहार के अंदर सीएम कैंडिडेट के साथ जाएगी या फिर नहीं जाएगी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन फॉर यू टुनाइट। प्लीज गो अहेड अनिल बालूनी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अमीश जी देखिए, ये मैंने पहले भी शुरू में आपको कहा कि टीवी डिबेट्स में हम लोग ये चीजें डिजाइन नहीं करते। पर ये सवाल है आपके प्रवक्ता बीजेपी के, मैं बिल्कुल मानता हूं कि आप नाम नहीं अनाउंस कर सकते, ये तो बता सकते हैं कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, या भी फैसला नहीं किया या कंफ्यूज्ड है। बिल्कुल, जो आपने पूछा वो भी हमारे पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, एनडीए की मीटिंग होगी तब हम तय करेंगे क्या उचित समय पर उचित निर्णय करेंगे। लेकिन मैं क्योंकि मुझे आपके सहयोगी तो फॉलो नहीं कर रहे। नहीं अमीश जी, कंफ्यूजन तो नहीं है बीजेपी में? देखिए अमीश जी, कोई ऐसी इमरजेंसी तो नहीं है ना, सबको अपना कहने का अधिकार है ना, सब अपनी बात कह सकते हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। सीपी ठाकुर अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, सुशील मोदी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, बिल्कुल। देखिए आप लोग क्या बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, देखिए अभी मेरे पिछली डिबेट में सीपी ठाकुर साहब मेरे साथ थे, उन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा। निश्चित तौर पे कुछ प्रिक बाइटिंग होती है, कुछ प्रिक बाइट होती है, वो दिखा दी जाती है। लेकिन आप देखिए, हम सबका लक्ष्य एक है, हम जो
एक सबसे पंजीकृत, सबसे रजिस्टर्ड भ्रष्टाचार है, वो हुआ है लालू प्रसाद यादव, जिनको भारत के कानून ने रोका है चुनाव लड़ने से। ऐसे एक चेहरे को रोकना चाहते हैं। जंगल राज के जो प्रतीक है नीतीश कुमार के, एक तरफ पंजीकृत भ्रष्टाचारी और एक तरफ कांग्रेस जैसी लुटेरी पार्टी, बीजेपी कांग्रेस कहा कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, पंजीकृत, बिल्कुल लुटेरों की पार्टी है कांग्रेस, पार्टी है, और एक जो है लालू प्रसाद यादव पंजीकृत भ्रष्टाचारी है, इनको बिहार में दूर करेंगे। नीतीश जी ने साफ तौर पे कहा है। अमीश जी प्रेम बिहार में भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पे भी बटी हुई है। नहीं, सवाल का जवाब अनिल बलूनी ने बड़ा आरोप लगाया में दो धारा है। कांग्रेस इस देश की नहीं ये बताएंगे सुषमा स्वराज और वसुंधरा मामले में क्या स्टैंड है, ललित मोदी मामले में क्या स्टैंड है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने हमेशा कहा है, बीजेपी को पहले ये बताना चाहिए ना, कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। वसुंधरा और सुषमा ललित मोदी क्या मामला है में डूबा हुआ है, और आज जब बिहार में सत्ता पर काबिज होना है तो उन्हीं कांग्रेसियों के साथ नीतीश जी खड़े हैं। ललित मोदी की बात आएगी, कहते थे कि उनका शरद पवार ने उनको आगे किया था, अध्यक्ष से बीसीसीआई के वो और राजीव शुक्ला जो थे उन्होंने उनको प्रश्न आगे बढ़ाया है। मोदी इसलिए शरद पवार पर भी उंगली उठेगी और राजीव कांग्रेस पर भी उंगली उठेगी। बीसीसीआई बिहार में है जनता दल यूनाइटेड, उनका नेतृत्व कर रही है, और जनता दल यूनाइटेड के नेता स्पष्ट कहते रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की देश में जम नहीं रही है। हमेशा से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ओके 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 दानिश रिजवान के साथ खड़े हैं जी। ओके प्रेम मिश्रा जी, प्रेम मिश्रा क्यों चुप है? एक मिनट, मेरा पॉइंट है उसका जवाब बीजेपी वाले दें। क्या बिहार बीजेपी के नेता जातिगत आधार पर नहीं बटे हुए हैं? बैकवर्ड फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स बीजेपी दानिश रिजवान ने कुछ पॉइंट उठाए, दानिश रिजवान ने जो पॉइंट उठाए प्रेम मिश्रा उसका जवाब है। सुशील मोदी की क्या है? और भ्रष्टाचार के बारे में जो लोग कांग्रेस पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें बताना चाहिए, नीतीश जी ने कहा है, आप स्पष्ट भाषा में कहा है, ललित मोदी, सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे का क्या मामला है? भ्रष्टाचार में आप इस पर बोलो ना। नीतीश जी ने कहा है, इसका जवाब जानना चाहती है देश की जनता कि कल वसुंधरा भ्रष्टाचार में स्वराज का क्या मामला है? कांग्रेस कैसे सही हो सकती है? ये देश की जनता जानना चाहती है। बीजेपी आरोप लगाते थे, बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव के शासन को नीतीश कुमार जी ने आतंक राज कहा था, जंगल राज कहा था। आज उस शासन के साथ क्यों खड़े हैं? जी ओके, के साथ क्यों खड़े हैं? ओके रिजवान, ओके मिस्टर रिजवान, यू मेड योर पॉइंट नाउ। ओके, मैं क्विकली आपकी बात खड़े हैं बीजेपी के साथ। रामविलास पासवान ने क्या नहीं कहा था गोधरा में? रामविलास क्यों खड़े हैं बीजेपी के साथ? क्यों नहीं कहे? अगर वो रामविलास के साथ खड़े हैं तो बड़ा अच्छा गठबंधन है। मेरा तो एक ही पॉइंट है मिश्रा जी से कि मुझे ये बता दें कि पिछली गठबंधन में सोनिया जी ने लालू जी के साथ स्टेज शेयर नहीं किया था, क्योंकि लालू जी के ऊपर आरोप लगा था, वो सजायाफ्ता थे। क्या इस बार सोनिया गांधी लालू जी के साथ स्टेज शेयर करेंगी? ओके, मुझे तो सिर्फ प्रेम मिश्रा रिप्लाई 20 सेकंड रिप्लाई, यस और नो। क्या सोनिया गांधी लालू प्रसाद यादव के साथ शेयर करेंगी? राहुल गांधी स्टेज शेयर करेंगे? कैंपेनिंग स्टार्ट होगा तो गठबंधन के नेता अलग अलग भी और संयुक्त रूप से भी प्रचार करेंगे जहां उसकी आवश्यकता होगी। क्या सोनिया गांधी स्टेज शेयर करेंगी लालू यादव के साथ? वो अपना घर ठीक करें। मतलब जिन लोगों ने करेंगे, अब नीतीश कुमार ओके फाइनल, अब अपनी डिबेट पे आते हैं। एनडीए का डिवाइडेड हाउस, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। ओके, अब एनडीए के डिवाइडेड हाउस पे आते हैं। चेहरा बिल्कुल स्वच्छ है। Okay, Prime Minister, you made your point now. Calm down, Prime Minister. Prime Minister, you made your point now. Prime Minister, calm down. Mr. Rizwan, you made your point now. Calm down. Okay, मैं आपके पास आता हूँ 20 सेकंड में आपका रिप्लाई। अजय कुमार पांडे, डिवाइडेड हाउस को यूनाइटेड हाउस बनाने के लिए क्या तैयारी है? नहीं, देयर इज नो डिवाइडेड हाउस। It looks like a divided house. I outright rule it. एनडीए स्टैंड्स यूनाइटेड, ये प्रूव उनको करना है। 11 दलों का गठबंधन अभी तो आपको प्रूव करना है। नहीं जी, हमारा गठबंधन 1.5 साल से चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और बिहार सीट, कितनी सीट पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? सवाल जो अभी कितनी सीटें चाहिए आपको? सवाल उस बात का 50, 70, 20। हमारी मीटिंग जब एनडीए की होगी 50 चाहिए, 20 चाहिए, 70 चाहिए? 50, 70 की नहीं है। कितनी आपको क्या लगता है? आप कितने काबिल है? कितनी सीट पे आप लड़ सकते हैं?
बात जंगल राज को खत्म करने आप कितनी सीट पे आपको लड़ना चाहिए? आप सवाल को बदल रहे हैं, आप सवाल को बदल रहे हैं। समझिए, नहीं मैं समझ रहा हूँ, जनता को समझाइए। जनता को समझा रहे हैं। आप बताइए कितनी सीट पे लड़ना चाहते हैं आप? यूनाइटेड एनडीए इज बाउंड टू डिफीट बीजेपी। देयर इज नो क्वेश्चन। यूनाइटेड एनडीए बाउंड टू डिफीट बीजेपी। लीडरशिप इशू, आई एम रूलिंग आउट द नंबर ऑफ सीट्स। वी स्टैंड टू डिफीट जंगल राज। ओके, आपने अभी बीजेपी का गलती से नाम नहीं दिया कि हम बीजेपी को हराने के लिए साथ में लग रहे हैं। अच्छा, एक दोबारा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कितनी सीट पे आपको लड़ना चाहिए? 20 पे, 50 पे, 70 पे? कितने काबिल है? और आपकी लेजिटिमेट डिमांड कितनी है? नहीं, हम देखिए, हमें पार्लियामेंट में 7 सीट। यू डोंट हैव आंसर टू दैट। हमें पार्लियामेंट में 60 सीट मिली थी, 6 हमारे एमपी हैं। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यह सवाल काबिलियत। बीजेपी आपको 40 तक देगी। विनेबिलिटी इज द फैक्टर। बीजेपी आपको 40 पे देना चाहती है। जो जहां पे जिताएगा, विनेबिलिटी। चलिए, तो 6 आप 7 पे लड़े थे, तो कितने पे लड़ना चाहिए? 70 पे आप? विनेबिलिटी इज द ओनली फैक्टर। तो कितने विनेबिलिटी है आपकी? 70 पे की 7 गोइंग टू डिसाइड इन द एनडीए मीटिंग। ओके, आप इसका आंसर नहीं देना चाहते। चलिए, मैं बिल्कुल अली अनवर साहब, एनडीए का डिवाइडेड हाउस, ये तो कह रहे हैं भरोसा यूनाइटेड होगा, लेकिन आप पे आरोप लग रहा है, एक तरफ जंगल राज और दूसरी तरफ नया वर्ड अनिल बालूनी साहब ने बोला, करप्शन की रजिस्टर्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी। हाउ यू विल टेक इट फॉरवर्ड? आरजेडी भी है। देखिए, चारा घोटाला में गए हुए हैं लालू जी। अमित जी कम से कम बीजेपी को ये कहने का नैतिक हक नहीं है जी। अभी मोदी जी की आवाज लोगों के कान में याद है कि न खाएंगे न खाने देंगे, और बोलती बंद है। मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन सिंह कहते थे, अभी खुद मौन धारण किए हुए हैं। ललित गैस कांड में अब आप डिबेट को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, ललित मोदी की तरफ लेके जा रहे हैं, कैबिनेट सुषमा स्वराज की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा सवाल बहुत बेसिक है, और इनके अडवाणी जी क्या कह रहे हैं? आपके ऊपर ये ब्लेम है, इनके कीर्ति आजाद आपके ऊपर ये ब्लेम लग रहा है, एक्यूजेशन लग रहा है, इसका जवाब आपने नहीं दिया। लगी हुई है, डेलिबरेटली अवॉइडिंग द क्वेश्चन। बीजेपी का झगड़ा सरपंच में आना बाकी है। शेयर करेंगे लोग, इनके पास एक सवाल का जवाब नहीं है। ओके, नहीं अमित जी, सबसे बड़ी चीज है कानून का हाउस है जी। ओके, हम लोग इसी को यूनाइट है। चलिए, यू हैव टू से इट ऑन रिकॉर्ड। राम के पास मदद करेंगे। मैं जी, क्लोजिंग रिमार्क। अली अनवर जी ने जो एक बात कही है, मैं बता दूं। देखिए, एनडीए में डिवीजन का तो कोई सवाल नहीं उठेगा। रामविलास उनको नेता मान चुके हैं, मांझी नेता मान चुके हैं। सीधी एक बात है, जो बेसिकली अली अनवर जी ने जो कहा था, लोकसभा में बिल्कुल बीजेपी की जो कमीज एकदम सफेद थी, वो मटमैली हो रही है। अपोजिशन की कमीज पहले से फटी हुई है बिहार में भी, क्योंकि सत्ता में है। सवाल इस बात का है कि बीजेपी एनडीए अगले नवंबर तक अपनी कितनी सफेदी बचा पाती है। ये बात फैक्टर रहेगा मुख्य रूप से बिहार में। चलिए, अब तमाम लोगों का शुक्रिया, लेकिन हम सिर्फ डिबेट नहीं करते, कंक्लूजन भी देते हैं और कंप्लीट एनालिसिस भी देते हैं डिबेट के बाद। अब कंक्लूजन और एनालिसिस का टाइम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिहार के अंदर वाकई चुनाव दिलचस्प है, और डिवाइडेड हाउस सिर्फ बीजेपी और एनडीए में नहीं है, ये डिवाइडेड हाउस जेडीयू में और आरजेडी में भी खूब है। यानी कहें तो बिहार की पॉलिटिक्स ही डिवाइड एंड रूल पे एक्ट करती है और बिलीव करती है। लेकिन क्या इस बार बिहार की जनता कोई बड़ा मैंडेट देगी या कोई बड़ा उलटफेर करेगी? बीजेपी को लगता है कि उनको जिता सकती है, नीतीश कुमार को लगता है कि उनको वापसी दिला सकती है। क्या बिहार की जनता इन दोनों पार्टीज के लिए कोई बड़ा उलटफेर करेगी? ये तो चुनाव बताएंगे। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है कि चुनाव से पहले तमाम दाव पेच, आपके लिए समझने की बात है, अपनाए जाते हैं। लेकिन जब आप वोट करें तो जरूर ध्यान दें आपका फायदा कहां पर है। यूनाइटेड हाउस हो, डिवाइडेड हाउस हो, लेकिन आपका फायदा जहां पर है, राज्य का फायदा जहां पर है, देश का फायदा जहां पर है, उस तरफ वोट करें। और जरूर वोट करें। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं बने तो बनवा लें। तो एनडीए का डिवाइडेड हाउस फिलहाल तो नजर आ रहा है। हालांकि शुरुआत में एलजेपी के प्रवक्ता मना कर रहे थे कि कोई डिवाइडेड हाउस नहीं है। जब डिबेट 10 मिनट चली तो पता लग गया कितना बड़ा डिवाइडेड हाउस है। हालांकि जेडीयू अभी कह रही है कि सिर्फ एनडीए डिवाइडेड हाउस है, लेकिन उनको पता है कि उनका और आरजेडी का डिवीजन कहां होता है, क्यों होता है और किस लिए होता है। यानी लालू प्रसाद यादव ने क्यों बोला कि मैं जहर पीने को भी तैयार हूं, तो जहर किसके लिए पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, ये जानना और समझना इंटरेस्टिंग है। आप देखते रहिए ज़ी बिज़नेस। अब आपको तमाम खबरें बताते हैं
और आपका फायदा कराते हैं। लगातार जी बिजनेस पर तमाम बड़ी खबरें हम दिखा रहे हैं। Savson, world-class lubricants from Savita. दमैक पेश करते हैं एक बेहतरीन समर ऑफर। दुबई में आपके मन चाहे घर में इन्वेस्ट करने का सुनहरा अवसर। बुक करें जून 2015 में और अगला पेमेंट जून 2016 में। चुनिए विभिन्न प्रकार के लग्जरी अपार्टमेंट, विला या होटल अपार्टमेंट दुबई के सबसे श्रेष्ठ लोकेशंस में। बुक करें अभी और अगला पेमेंट 12 महीनों के बाद जून 2016 में। दमैक, लिव द लग्जरी। Test drive? Sir, the new Bolt with the powerful Revitron 1.2 turbo? Yes. It also has an touchscreen infotainment system. Also has 9th Gen ABS multi-drive, multi-feature Bolt. Get set Bolt. Wish True HD Plus. Maximum HD channels. Including Dad's favorite. तो वो इतने गुस्से में क्यों है? अरे बड़े वाला तो रिस्पॉन्सिबल है, टेंशन छोटे की है। गर्ल्स कार इंडिया आगे पीछे घूमता रहता है, खोता। पटाले, बच्चू। अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स। आप भी हैप्पी और फैमिली भी। Orissa Tourism. Scenic, serene, sublime. Test drive? Sir, the new Bolt with the powerful Revitron 1.2 turbo? Yes. It also has an touchscreen infotainment system. Also has 9th Gen ABS multi-drive, multi-feature Bolt. Get set Bolt. केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। Savson, world-class lubricants from Savita. दमैक पेश करते हैं एक बेहतरीन समर ऑफर। दुबई में आपके मन चाहे घर में इन्वेस्ट करने का सुनहरा अवसर। बुक करें जून 2015 में और अगला पेमेंट जून 2016 में। चुनिए विभिन्न प्रकार के लग्जरी अपार्टमेंट, विला या होटल अपार्टमेंट दुबई के सबसे श्रेष्ठ लोकेशंस में। बुक करें अभी और अगला पेमेंट 12 महीनों के बाद जून 2016 में। दमैक, लिव द लग्जरी। बांग्लादेश से मिली वनडे सीरीज हार के बाद वनडे टीम इंडिया की तस्वीर भी बदलती दिख रही है। जी हां, कप्तान धोनी के ऊपर सवाल उठने लगे, लेकिन सवाल है क्या धोनी राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहे? देखिए खास रिपोर्ट। बांग्लादेश से हार पर हार। फिर हाहाकार। धोनी की कप्तानी ओवर। धोनी फेल हुए या शिकार? इन सवालों के जवाब जानने से पहले जरा टीम इंडिया के वनडे कप्तान के ये बोल सुनिए। Yes, if it's a justifiable thing that, if you remove me and the Indian cricket will start doing really well, and if I am the reason for all the bad that's happening to Indian cricket, definitely I would love to step away and, play as a player, because ultimately what's more important is for the Indian team to win. It doesn't really matter who's the captain. ये महेंद्र सिंह धोनी की लाचारी है, उस कप्तान की बेबसी है जो हारी बाजी को जीतने का हुनर रखता है, जिसे मैदान पर अनहोनी को होनी में बदलने में माहिर माना जाता है। वो आज हैरान है, परेशान है।
वजह बांग्लादेश के खिलाफ पहले 2 वनडे मैचों में मैदान पर दिखी हार की शर्मनाक तस्वीरें। जिन्होंने कप्तान धोनी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो सवाल ये है कि क्या धोनी की कप्तानी ओवर? देखिए, फेल तो हुए हैं। अगर आप बांग्लादेश से हार रहे हैं तो फिर वो तो नतीजा तो नतीजा ही है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर बोर्ड चाहता है तो और सेलेक्टर चाहते हैं तो मैं उतरने के लिए, कप्तानी छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। सवाल ये भी है कि धोनी वाकई फेल हो रहे हैं या फिर वो क्रिकेट की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ अगर धोनी के करीबी माने जाने वाले बीसीसीआई के बॉस एन श्रीनिवासन का तख्ता पलट गया, तो वहीं दूसरी तरफ टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली और टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री की नजदीकी की वजह से टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम भी बदला बदला नजर आने लगा है। धोनी पर इसके साइड इफेक्ट से इंकार नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझता इसमें राजनीति की कोई बात है। विराट कोहली हमारे पास हैं, टेस्ट मैचेस में वो कप्तानी कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा और सीखने का मौका मिल जाएगा उनको, और अनुभव प्राप्त करने का मौका उनको मिल जाएगा धोनी के साथ अगर वो खेलते रहेंगे। कटघरे में तो बीसीसीआई भी खड़ी है, जो कंफ्यूज है, जो ये तय नहीं कर पा रही कि कप्तान के तौर पर कैप्टन कूल पर अपना भरोसा कायम रखे या फिर टेस्ट के बाद वनडे की कमान एंग्री यंग मैन विराट कोहली को सौंप दे। वैसे इतिहास भी खुद को दोहरा रहा है। फ्लैशबैक में जाएं तो टीम इंडिया से दादागिरी कुछ इसी तरह खत्म हुई थी। धोनी को इसकी नई कड़ी माना जा सकता है। धोनी भले ही ये बात कहते दिख रहे हो कि वो कप्तानी छोड़कर एक खिलाड़ी के तौर पर भी टीम का हिस्सा बने रहने को तैयार है, लेकिन इतिहास गवाही देता है कि जब भी किसी कप्तान के साथ ऐसा हुआ, टीम से उसकी विदाई में ज्यादा वक्त नहीं लगा। राकेश सारण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। बांग्लादेश से 2 वनडे हारने के बाद से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या धोनी की कप्तानी जारी रहेगी या कमान युवा कंधों को सौंपी जाएगी? धोनी ने साफ किया कि उनका कप्तान रहना जरूरी नहीं, जरूरी भारत का जीतना है। आइए सुनते हैं धोनी के मन की बातें। Chalo, at least indirectly, in a way, you are saying, you're missing Duncan Fletcher, because I felt, he was one guy who was never really appreciated by the media, but he did all the hard work. He was with the team for a long time. He went ahead to a few tours, which were really tough tours, but I don't think we should blame the support staff. I know the media really loves me, so, these are the questions that will always keep popping up, but, yes, if it's a justifiable thing that, if you remove me and the Indian cricket will start doing really well, and if I am the reason for all the bad that's happening to Indian cricket, definitely I would love to step away and, play as a player, because ultimately what's more important is for the Indian team to win. It doesn't really matter who's the captain, because, I was never really in line to become the captain. It was a job or a responsibility for me. नहीं, अगर आप देख